नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं प्रगतिशील साहित्य से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसी के ऊपर मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश करूंगी, जिसका शीर्षक है जनसंख्या विस्फोट का भारत पर कितना प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा जब किसी विशेष जगह की आबादी तेजी से बढ़ने लगे? शायद सभी प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएं, रहने के स्थान न बचे या सूखा पड़ने लगे, या कोई काल्पनिक बात नहीं है। यह वैसे ही होगा जैसे वर्ष 2016 में एक सुप्रसिद्ध धर्मगुरु द्वारा यमुना के किनारे विशाल सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित कराने के बाद जो दुर्दशा यमुना की हुई थी, जिस महोत्सव के बारे में कहा गया था कि 35 लाख लोग शामिल हुए थे। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर किसी अन्य जगह की आबादी बढ़ती है या घटती है तो उससे हमें क्या लेना देना। जैसे हमें भारत में लगता है कि रूस की जनसंख्या घटने से हमारा क्या संबंध, जबकि संबंध है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से पूरी दुनिया आपसी संतुलन से चलती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे किसी एक राज्य में जलाई गई पुआल का धुआं दूसरे राज्य में कई दिनों तक छाया रहता है। आज 11 जुलाई है और आज विश्व जनसंख्या दिवस है। माना जाता है कि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 500 करोड़ हो गई थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए 1989 में यूएन असेंबली ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के नाम से घोषित किया, जिससे लोगों में इस विषय के बारे में जागरूकता फैली। मगर आज हालात ये हैं कि जब गली मोहल्लों में अगर इसके बारे में बताया जाता है तो एक सवाल जो सबसे अधिक सामने आता है वो है कि बैंक की छुट्टी होती है क्या, जबकि यह दिवस एक छुट्टी मात्र से कहीं ज़्यादा महत्व रखता है। जनसंख्या एक ऐसा विषय है जो किसी भी देश की प्रगति व संपन्नता को निर्धारित करने में सक्षम है। इसी के कारण रूस जैसा विशाल देश रेवेन्यू की कमी झेल रहा है और इंडोनेशिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा वनों की कटाई करने को मजबूर है। यह सब चीज़ें इन देशों के सामने नई चुनौतियां तो खड़ी कर ही रही है, साथ ही पृथ्वी पर इंसानों का दबाव भी बढ़ा रही है। यूएस सेंसस ब्यूरो के इंटरनेशनल डाटाबेस के अनुसार 1950 में विश्व की जनसंख्या लगभग 255 करोड़ थी, जबकि आज यह आंकड़ा 760 करोड़ के करीब है। यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। जब भी हम पॉपुलेशन के संदर्भ में कहीं भी चर्चा सुनते हैं तो जो दो नाम हमेशा हमारे आगे आते हैं वो है भारत और चीन। वैसे तो भारत और चीन एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और सांस्कृतिक संबंधी भी है, परंतु इनकी वर्तमान केमिस्ट्री एक दूसरे से मेल नहीं खाती। इसका उदाहरण हमें पिछले दिनों ही गलवान घाटी में हुए तनाव के रूप में देखने को मिला है। खैर, बात इनकी पॉपुलेशन की करें तो यह दोनों मुल्क इस श्रेणी में सबसे आगे नजर आते हैं। यह बात तो सभी जानते हैं कि आबादी के हिसाब से चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है और भारत दूसरा। अगर इन दोनों देशों में से किसी को भी चुना जाए तो वह भी अफ्रीका या यूरोप जैसे महाद्वीपों से ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं। दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के लाइव आंकड़े देखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के अनुसार चीन की वर्तमान जनसंख्या 144 करोड़ है और भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग 138 करोड़ है। दोनों देशों की जनसंख्या में अब केवल 4% का अंतर है, जो कि सन 1962 में 41% था। पिछले दिनों 2019 के विश्व जनसंख्या अनुमानों पर आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश होगा। हालांकि 2017 में यूएन ने अपने विश्व जनसंख्या अनुमान की रिपोर्ट में कहा था कि भारत 2024 में चीन को पीछे छोड़ देगा। यूएन द्वारा अनुमानित आंकड़े भी बताते हैं कि 2050 के अंत तक दुनिया की आधी से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि केवल 9 देश करेंगे। इन 9 देशों में भारत, पाकिस्तान, यूएस, नाइजीरिया, कांगो, इंडोनेशिया, इथियोपिया, तंजानिया और मिस्र शामिल हैं, जिनमें से भारत की जनसंख्या वृद्धि शीर्ष पर होगी। इन आंकड़ों में चाहे ही विरोधाभास हो, मगर यह भारत के लिए चिंताजनक जरूर है। फिर भी इन सभी आंकड़ों से अलग एक पॉजिटिव न्यूज़ यह भी है कि भारत में युवाओं की जनसंख्या 35% है और अनुमानित है कि आने वाले कई वर्षों तक भी ये कई देशों से ज़्यादा रहेगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी और वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए
दिए गए लिंक पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।